दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे हॉन्टेड सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं कृणाल आपको एक ही वीडियो में दो अनुभव सुनाने जा रहा हूं। यह अनुभव हमें सिखाते हैं कि परमात्मा एक मार्ग पर चलते हुए हमारे हाथ से किस तरह गलतियां होती है और उससे हमें कैसे बचना चाहिए। यह अनुभव जिनका है उनका नाम है रवि नारायण जी मेश्राम। इसके पहले भी आपने रवि के अनुभव हमारे यूट्यूब चैनल पर देखे होंगे, जिसका स्क्रीनशॉट मैं यहां लगा रहा हूं। अगर नहीं देखे हो तो इन वीडियो को जरूर देखें। रवि का परिवार नागपुर से 15 किलोमीटर दूर कामठी नामक एक छोटे से शहर में रहता है। यह घटना साल 1999 की है, जब रवि सिर्फ 17 साल के थे और उनके परिवार को परमात्मा एक मार्ग में आए हुए लगभग 11 साल हो चुके थे। एक दिन रवि सुबह उठकर तैयार होते हैं और उनके दोस्त राजेश उन्हें फुटबॉल खेलने के लिए बुलाने आते हैं। सर्दी के मौसम में कामाठी में पॉलिटेक्निक कॉलेज के मैदान में फुटबॉल खेलना उनका रोज का नियम था। उस समय रवि का घर मिट्टी का था और उनकी मां घर की लिपाई पुताई कर रही थी। जब रवि अपने दोस्त के साथ घर से निकलने लगे तो मां ने उन्हें रोककर कहा, रवि, मुझे घर लीपते हुए दिक्कत हो रही है। तुम अंदर रखी साइकिल बाहर निकाल दो और फिर खेलने जाओ। लेकिन रवि ने मां की बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मां ने दोबारा कहा, साइकिल बाहर निकालो और फिर जाओ। यह सुनकर रवि को गुस्सा आ गया। गुस्से में उन्होंने मां से कहा, मैं नहीं निकालता, जाइए। और इतना कहकर वह अपने दोस्त के साथ खेलने चले गए। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक छोटी सी अनसुनी उनके जीवन में कितनी बड़ी परेशानी ला सकती है। कॉलेज के मैदान में फुटबॉल का खेल पूरे जोश में था। सभी दोस्त पूरी लगन से खेल रहे थे। रवि एक कुशल खिलाड़ी थे, इसलिए वह और भी जोश से खेल रहे थे। खेलते खेलते एक मौका ऐसा आया जब बॉल रवि के पास आया। उन्होंने अपने दाहिने पैर से बॉल को दबाकर रखा। दूसरी टीम से खेल रहा उनका दोस्त राजेश बॉल छीनने के लिए उनके सामने आया और उसने किक मारी। रवि ने उसे चकमा दिया, लेकिन राजेश अपना संतुलन खो बैठा और सीधे रवि के दाहिने घुटने पर जा गिरा। राजेश के वजन से रवि का भी संतुलन बिगड़ गया और दोनों जमीन पर गिर पड़े। पहले तो सब दोस्त हंसने लगे और वे दोनों भी जोर जोर से हंसने लगे। फिर राजेश उठा और रवि को उठने में मदद करने के लिए हाथ बढ़ाया। रवि ने उसका हाथ पकड़ा और उठने की कोशिश की, लेकिन उन्हें समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। वह उठ ही नहीं पा रहे थे। घुटने में असहनीय दर्द हो रहा था। उन्होंने दोबारा उठने की कोशिश की, लेकिन दर्द इतना तेज था कि उनकी आंखों में आंसू आ गए। सारे दोस्त उनके चारों ओर जमा हो गए। वह अपने पैर को हिला भी नहीं पा रहे थे और उठाने की कोशिश करने पर दर्द असहनीय हो जाता था। दोस्तों को लगा कि शायद नस खींच गई होगी। एक दोस्त ने रवि के पैर को पकड़कर खींचा तो रवि दर्द से जोर से चिल्ला उठे। दोस्तों ने उन्हें साइकिल पर बैठाने की कोशिश की, लेकिन उनका पैर फ्रैक्चर हो चुका था और उसमें सूजन भी आ गई थी। साइकिल पर बैठना असंभव था। दोस्तों को डर लगने लगा कि अगर यह बात घर में पता चली तो सब बहुत गुस्सा करेंगे। वे सब गहरे सोच में पड़ गए। तभी रवि को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अपनी मां के शब्दों का पालन नहीं किया था और उलटा उन पर गुस्सा किया था। यह उनकी एक बड़ी गलती थी और उन्हें लग रहा था कि शायद उन्हें इसी की सजा मिली है। रवि को लगा कि उन्होंने तत्वों, शब्दों और नियमों के विरुद्ध जाकर अपनी मां के साथ व्यवहार किया था और यह घटना उसी का परिणाम थी। उनके दोस्तों ने एक साहसी फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि वे सब पैसे इकट्ठा करके रवि को अस्पताल ले जाएंगे। एक तो उन्हें घर वालों के गुस्से का डर था और दूसरा, उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी। यह देखकर हैरान रह जाना पड़ता है कि 10 से 15 साल के उन दोस्तों ने खुद पैसे जमा करके रवि के इलाज का बीड़ा उठाया। एक दोस्त घर की तरफ गया तो उसे रवि के मामा मिल गए और उनकी मदद से वे एक 3 पहियों वाली साइकिल रिक्शा जैसी ट्रॉली ले आए। रवि को उठने में बहुत दिक्कत हो रही थी, इसीलिए उन्हें उठाकर ट्रॉली में डाला गया। उनका पैर पूरी तरह सूज चुका था और दर्द इतना ज्यादा था कि वह लगातार रो रहे थे। उन्हें सबसे पहले पास के एक कॉलोनी में एक डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने जांच करके बताया कि उनका पैर फ्रैक्चर हो चुका है। डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के तौर पर उनके पैर को 4 लकड़ियों से बांध दिया और कुछ दर्द निवारक गोलियां दी। उन्होंने रवि के मामा से परिवार की आर्थिक स्थिति के बारे में पूछा।
मामा ने कहा, हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन यह मेरी बहन का इकलौता बेटा है और इसका भविष्य इसी पर टिका है। आप किसी अच्छे डॉक्टर का नाम बताएं, हम पैसों का इंतजाम करके वही इसका इलाज करवाएंगे। डॉक्टर ने उन्हें एक बड़े हॉस्पिटल में जाने की सलाह दी। अब यह बात मां को बताना जरूरी था, क्योंकि ऑपरेशन का खर्च दोस्तों के लिए उठाना असंभव था। मामा घर गए और रवि के दोस्त उन्हें ट्रॉली में रॉय हॉस्पिटल ले गए। जैसे ही वे हॉस्पिटल पहुंचे, उनकी मां भी वहां पहुंच गई। रवि को देखकर वह रोने लगी। उन्हें डर था कि अगर उनका बेटा लंगड़ा हो गया तो उसके भविष्य का क्या होगा। डॉक्टर ने रवि की जांच की और उन्हें भर्ती कर लिया। शाम को डॉक्टर ने मां से कहा कि ऑपरेशन का खर्च 10,000 रुपये आएगा और पैसे काउंटर पर जमा करने को कहा। मां को यह सुनकर बहुत चिंता हुई, क्योंकि उनके पास जमा के नाम पर कुछ भी नहीं था। मां ने भगवान से प्रार्थना की और डॉक्टर के केबिन में जाकर उनसे कहा, हम आपके सारे पैसे देंगे, बस मेरे बेटे का ऑपरेशन ठीक से कीजिएगा। वह पढ़ाई में बहुत होशियार है, उसकी सरकारी नौकरी में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। डॉक्टर बहुत दयालु और मिलनसार व्यक्ति थे। उन्होंने बिना किसी चीर-फाड़ के लेजर ऑपरेशन करने का फैसला किया और खर्च घटाकर सिर्फ 5,000 रुपये कर दिया। लेकिन यह रकम भी उनके लिए बहुत बड़ी थी। मां घर गई और एक रिश्तेदार से पैसे मांगे। जब इंसान पर बुरा वक्त आता है, तो अक्सर अपने लोग भी दूर हो जाते हैं। उस रिश्तेदार ने सीधे पैसे देने से इनकार कर दिया और कहा कि वह ब्याज पर पैसे दिलवा सकता है। मां ने हां कर दी। उस रिश्तेदार ने अपने ही पैसे दिए, लेकिन कहा कि उसने ब्याज पर लाए हैं। मां ने 5% ब्याज के हिसाब से 5,000 रुपये ब्याज पर लिए और अस्पताल गई। पैसे जमा करने के बाद अगले दिन सुबह रवि के पैर का लेजर ऑपरेशन किया गया। वह 3 दिन अस्पताल में रहे और फिर छुट्टी लेकर घर आ गए। डॉक्टर ने हर 10 दिन में प्लास्टर और दवा बदलने के लिए बुलाया था। घर आते ही रवि ने अपनी गलती के लिए भगवान से माफी मांगी। रोज सुबह मां उनके दैनिक कार्य करने में मदद करती और फिर वह और पिता काम पर चले जाते। उनके जाने के बाद रवि की दोनों बहनें उनकी पूरी सेवा करती थी। रवि खाट से उठ नहीं सकते थे, इसीलिए उनके सभी काम वही होते थे। उनकी बहनों ने 3 महीने तक निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा की। डॉक्टर ने ऑन ऑपरेशन का घाव जल्दी भरने के लिए दवाओं के साथ साथ देसी अंडे खाने की सलाह दी थी। मां घर के बाकी खर्चों में कटौती करके रवि के लिए दवा और अंडे लाती थी। हर 10 दिन में उनके पिता उन्हें ऑटो रिक्शा से डॉक्टर के पास ले जाते थे। ऑटो सिर्फ मोटर स्टैंड तक ही जाता था, क्योंकि सीधे हॉस्पिटल तक जाने के लिए वह ज्यादा पैसे मांगता था। मोटर स्टैंड से करीब 1 किलोमीटर की दूरी तक उनके पिता रवि को उठाकर पैदल ही ले जाते थे। जब उनके पिता उन्हें उठाकर ले जाते थे, तो रवि उनके चेहरे को देखते थे। उन्हें उस चेहरे पर अनगिनत वेदनाएं महसूस होती थीं। उन्हें खुद पर शर्म आती थी कि अब उन्हें अपने माता पिता का सहारा बनना चाहिए था, और उनके पिता ही उन्हें उठा रहे थे। सोचिए, एक जवान लड़के की मनःस्थिति कैसी होगी जब उसके पिता उसे 1 किलोमीटर तक उठाकर ले जा रहे हो। उस वक्त रवि को बहुत आंतरिक वेदना हो रही थी। भगवान की कृपा से रवि का स्वास्थ्य धीरे धीरे सुधरने लगा। वह लगभग 4 महीने तक स्कूल नहीं जा पाए, लेकिन आज उनका पैर पूरी तरह से ठीक है और वह पहले की तरह ही चल पाते हैं। उनके पैर पर ऑन ऑपरेशन का कोई निशान नहीं है और उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती। उन्हें ऐसा लगता ही नहीं कि कभी उनके पैर का ऑपरेशन हुआ था। यह सब भगवान की कृपा का चमत्कार था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने माता पिता के शब्दों का हमेशा पालन करना चाहिए। रवि की गलती से सीख लेकर हमें अपने जीवन में मर्यादा को लांघकर ऐसी गलतियां करने से बचना चाहिए। रवि ने हमारे साथ और एक अनुभव साझा किया था, जो हमें यह सिखाता है कि जब हम अपने जीवन में सही रास्ते से भटक जाते हैं, तो ईश्वर कैसे छोटे छोटे इशारों से हमें सचेत करते हैं। यह अनुभव साल 2003 का है, जब उनका विवाह नहीं हुआ था। सन 2003 में रवि ने नागपुर भंडारा हाईवे पर स्थित कढ़ोली गांव के एक प्राइवेट कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी शुरू की थी। कंपनी ने उन्हें रहने के लिए एक क्वार्टर दिया, जहां उनके साथ उनका एक सीनियर मनोज भी रहता थे। मनोज मूल रूप से ओडिशा के थे, पर पिछले कई सालों से महाराष्ट्र में काम कर रहे थे। दोनों की ड्यूटी 12-12 घंटे की थी। मनोज अपना खाना पास के ढाबे पर खाते थे, जबकि रवि अपना खाना खुद ही बनाते थे,
क्योंकि वह घर से सारा सामान लेकर आए थे। करीब एक हफ्ता ऐसे ही बीत गया। एक दिन रवि ने मनोज से पूछा, आप रोज ढाबे पर खाना खाते हैं, इसमें बहुत पैसा खर्च होता है। मैं तो अपने लिए खाना बनाता ही हूं। अगर आप कहे तो मैं आपके लिए भी बना दूंगा, इससे हमारा खर्च भी कम होगा। मनोज तुरंत मान गए और उन्होंने कहा कि जो भी खर्च होगा वो दोनों मिलकर उठा लेंगे। अगले दिन से मनोज की नाइट ड्यूटी शुरू हो गई और रवि की दिन की। रवि ने उस दिन रात के लिए खाना बनाया। दोनों ने साथ मिलकर खाना खाया। खाना खाने के बाद मनोज ड्यूटी पर चले गए और रवि अपनी चारपाई बिछाकर सो गए। लेकिन उस रात उन्हें बिल्कुल भी नींद नहीं आई। दो तीन चूहों ने उन्हें बहुत परेशान किया। जैसे ही उन्हें थोड़ी सी नींद आती, चूहे आकर उनके पैरों को कुतरने लगते। वे उठकर उन्हें भगाते, लेकिन थोड़ी देर बाद वे फिर से आ जाते। पूरी रात चूहे कभी उनके पैरों को, कभी हाथों को, तो कभी कान को काटते रहे। चूहों ने पूरी रात कमरे में शोर मचाकर रखा और रवि को सोने नहीं दिया। सुबह सुबह हुई तो रवि ने देखा कि चूहों ने उनकी सब्जियों की टोकरी में रखे टमाटर फोड़ दिए थे और आधे खा भी लिए थे। बाकी सब्जियों का भी यही हाल था। यह देखकर रवि हैरान रह गए। वे सोचने लगे कि पिछले एक हफ्ते से मैं यहां रह रहा हूं, ऐसा कभी नहीं हुआ, तो आज ही ऐसा क्यों हुआ? काफी सोचने के बाद भी उन्हें कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने बाजार से ताजी सब्जियां लाकर खाना बनाया और ड्यूटी पर चले गए। जब मनोज वापस आए तो उन्होंने नहा धोकर रवि का बनाया खाना खाया। शाम को जब रवि वापस आए तो उन्होंने फिर से दोनों के लिए खाना बनाया। रात को मनोज ड्यूटी पर चले गए और रवि अपनी चारपाई बिछाकर सो गए। लेकिन उस रात भी वही हुआ। चूहों ने उन्हें रात भर सोने नहीं दिया। चूहे उन्हें काट रहे थे और कमरे में हंगामा मचाकर बहुत शोर कर रहे थे। उस दिन रवि ने यह सुनिश्चित किया कि चूहे फिर से सब्जियां न खाएं। इसीलिए उन्होंने सारी फल सब्जियों को बैग में डालकर ऊपर बांध दिया था। वह रात भी जागते हुए बीत गई। अगली सुबह जब उन्होंने सब्जियों वाला बैग नीचे उतारा तो देखा कि चूहों ने उसे भी फाड़ दिया था और सारी सब्जियां बर्बाद कर दी थीं। रवि को यह सब बहुत अजीब लगने लगा। वे सोचने लगे कि आखिर ये चूहे अचानक इतना उत्पात क्यों मचा रहे हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने फिर से नई सब्जियां खरीदी, खाना बनाया और ड्यूटी पर चले गए। ड्यूटी पर उन्होंने मनोज को पूरी बात बताई कि पिछले 2 दिनों से चूहे उन्हें बहुत परेशान कर रहे हैं। यह सुनकर मनोज ने कहा, मैं भी तो इसी कमरे में सोता हूं, मुझे तो चूहों ने कभी परेशान नहीं किया। यह बात सुनकर रवि को और भी आश्चर्य हुआ। शाम को उन्होंने फिर से खाना बनाया। मनोज ड्यूटी पर चले गए और रवि सो गए। उस रात भी चूहों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। वे उनके शरीर को काटते रहे और शोर मचाते रहे। लेकिन रवि 2 रातों से जगे हुए थे। उनकी आंखें भारी हो रही थीं और वे बहुत थके हुए थे। चूहों के शोर के बावजूद उन्हें थोड़ी नींद आ गई। लेकिन सुबह के 4-5 बजे एक चूहे ने उनके पैर के अंगूठे को इतनी जोर से काटा कि वे हड़बड़ाकर उठ गए। उन्होंने देखा तो अंगूठे से खून बह रहा था। यह देखकर उन्हें उस कमरे में डर लगने लगा। उन्होंने सब्जियों वाला बैग देखा तो उसके भी चिथड़े हो गए थे। पिछले 3 दिनों से चूहों का यह तांडव देखकर रवि पूरी तरह परेशान हो गए थे। उस दिन उन्होंने खाना नहीं बनाया और दोनों ने ढाबे पर खाना खाया। उनकी ड्यूटी खत्म हो चुकी थी, लेकिन उन्हें उस कमरे में जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वहां एक और रात बिताना उन्हें डरावना लग रहा था। उन्होंने मनोज से कहा, आज की मेरी रात की ड्यूटी आप कर लो और आपकी दिन की ड्यूटी मैं कर लूंगा। मनोज मान गए। उन्होंने रात का खाना भी ढाबे पर ही खाया और रवि क्वार्टर पर नहीं गए। रात के करीब 9 या 9:30 बजे थे। रवि अपनी ड्यूटी पर थे। कंपनी से लगभग 1 किलोमीटर दूर खड़ोली गांव था। वे कुछ सामान लेने के लिए पैदल ही हाईवे से गांव की ओर जा रहे थे। वे सड़क की दाहिनी तरफ चल रहे थे। अभी वे 200 या 300 मीटर ही चले होंगे कि अचानक पीछे से गलत बाजू से एक तेज रफ्तार 6 सीटर ऑटो रिक्शा आया और उन्हें जोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतनी जोर की थी कि वे 10 से 15 फीट दूर हवा में जा गिरे। जब वे हवा में उछले तो उनके मुंह से अनजाने में ही भगवान बाबा हनुमान जी निकल पड़ा। वे सड़क के किनारे जाकर गिरे। कुछ देर तक वे वहीं पड़े रहे। फिर हिम्मत करके उठे और अपने शरीर को छूकर देखने लगे कि कहीं कोई चोट तो नहीं लगी, कहीं हड्डी तो नहीं टूटी।
यह देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ कि इतनी जोरदार टक्कर के बाद और 10 से 15 फीट दूर गिरने के बाद भी उन्हें एक खरोंच तक नहीं आई थी। वे पूरी तरह सुरक्षित थे। यह सच में ईश्वर की कृपा ही थी कि उनके मुंह से हनुमान जी का नाम निकला और इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद भी वे बच गए। वे तुरंत खड़े हुए और दुकान न जाकर वापस कंपनी आ गए। उनके कपड़े पूरी तरह से धूल से भर गए थे। वे अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गए और पिछले 4 दिनों से उनके साथ हो रही अजीब घटनाओं के बारे में सोचने लगे। तब उन्हें लगा कि जरूर उनसे कोई गलती हुई है, तभी ये सब हो रहा है। उन्होंने वहीं बैठे बैठे भगवान से प्रार्थना की, भगवान, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो कृपया मुझे उसका एहसास कराएं और इन सब मुश्किलों से मेरी रक्षा करें। प्रार्थना के बाद उन्होंने अपनी केबिन के लैंडलाइन फोन से इंटरकॉम पर कॉल करके एक लड़के को बुलाया। उन्होंने उस लड़के को मनोज को बुलाने के लिए कहा, क्योंकि उनके कपड़े खराब थे और वे ड्यूटी नहीं कर सकते थे। वह लड़का तुरंत क्वार्टर पर गया और मनोज को बुलाकर लाया। कुछ ही देर में मनोज लड़खड़ाते हुए आए। जब वे रवि के पास पहुंचे तो उनके मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। रवि ने उनसे पूछा, क्या तुमने शराब पी है? मनोज ने हां कह दिया। रवि ने उस समय उनसे कुछ नहीं कहा, बल्कि यह कहकर ड्यूटी पर वापस भेज दिया कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है, इसीलिए अपनी ड्यूटी तुम ही करो, मैं सुबह करूंगा। रवि वापस क्वार्टर पर आए, अपने कपड़े धोए और उन्हें पंखे के नीचे सूखने के लिए डाल दिया। फिर वे अपनी चारपाई पर लेटकर पिछले दिनों की सारी घटनाओं के बारे में सोचने लगे। तब जाकर उन्हें समझ आया कि मनोज शराब पीता था और उन्हीं के साथ उनका बनाया हुआ खाना खाता था। रवि को यह बिल्कुल पता नहीं था कि मनोज शराब पीते हैं, लेकिन जिस दिन से मनोज ने उनके साथ खाना खाना शुरू किया, उसी रात से उनके साथ अजीब घटनाएं होने लगी थी। भगवान उन चूहों के माध्यम से रवि को यह बता रहे थे कि उनसे कोई गलती हो रही है, लेकिन रवि भगवान के उस इशारे को समझ नहीं पाए। 3 रातों तक भगवान ने उन चूहों के काटने और सब्जियों को बर्बाद करने के जरिए उन्हें उनकी गलती का एहसास कराने की कोशिश की, लेकिन वे ईश्वर की लीला को समझ नहीं पाए। आखिरकार उनकी नासमझी के कारण उन्हें ऑटो रिक्शा से टक्कर लगने वाली घटना का सामना करना पड़ा। तब जाकर उनके मुंह से हनुमान जी का नाम निकला और उनकी जान बच गई। जब लगातार संकट उन पर आ रहे थे और उन्होंने भगवान से सच्ची लगन से प्रार्थना की, तो भगवान ने तुरंत उन्हें उनकी गलती का एहसास करा दिया। रवि ने ईश्वर से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी और वादा किया कि वे ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। उसी रात एक चमत्कार हुआ। चूहों ने उन्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं किया और वे चैन की नींद सो गए। अगले दिन सुबह उन्होंने बाजार से नई सब्जियां खरीदी और केवल अपने लिए खाना बनाया। उन्होंने मनोज से कहा, आज से मैं तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाऊंगा, क्योंकि तुम शराब पीते हो। अब तुम पहले की तरह ढाबे पर ही खाना खाया करो। उन्होंने मनोज को कुछ सही बातें भी बताईं। उस दिन के बाद से रवि को चूहों ने कभी परेशान नहीं किया, लेकिन मनोज को यह बात पसंद नहीं आई। वह सीनियर था, इसीलिए उसने रवि को परेशान करना शुरू कर दिया। कभी वह ड्यूटी छोड़कर चला जाता और रवि को अपनी और उसकी दोनों की ड्यूटी करनी पड़ती। वह बॉस से उनकी झूठी शिकायतें करता। जब रवि को घर जाना होता तो वह उन्हें छुट्टी नहीं देता। वह कंपनी का सामान चुराकर बेचता और फिर रवि को डराता कि उनकी ड्यूटी में चोरी हुई है और वह बॉस से शिकायत करेगा। रवि चुपचाप यह सब सहते रहे। आखिरकार जब उनकी सहनशीलता की हद हो गई तो उन्होंने फिर से भगवान से प्रार्थना की, भगवान, मुझे इस परेशानी से बाहर निकालिए, क्योंकि मेरा सीनियर मुझे बहुत तंग कर रहा है। अगले दिन मनोज की दिन की ड्यूटी थी, लेकिन उसने रवि को ड्यूटी पर खड़ा कर दिया और कंपनी के एक ठेकेदार की स्कूटर लेकर नागपुर चला गया। अभी उसे गए हुए आधा घंटा ही हुआ होगा कि कंपनी में एक ऑटो वाला आया और उसने बताया कि महालगांव के पास एक ट्रक ने मनोज की स्कूटर को टक्कर मार दी है। स्कूटर पूरी तरह टूट चुकी है और मनोज को कुछ लोग पारडी के अस्पताल ले गए हैं। यह सुनकर रवि को झटका लगा और उन्हें पिछली रात ईश्वर से की गई प्रार्थना याद आ गई। उन्होंने तुरंत मन ही मन प्रार्थना की, भगवान, मनोज की जान बचा लेना। ऑटो वाले की बात सुनकर बॉस और ठेकेदार तुरंत अस्पताल पहुंचे। शाम को ठेकेदार एक ट्रक में अपनी टूटी हुई स्कूटर लेकर आए। स्कूटर की हालत देखकर लगा कि इंसान कैसे बचा होगा,
लेकिन ठेकेदार ने बताया कि मनोज बच गए हैं। उनके सिर, हाथ और पैर में गहरी चोटें आई हैं, पर जान को कोई खतरा नहीं है। यह सुनकर रवि को सुकून मिला और उन्होंने मन ही मन ईश्वर का धन्यवाद किया। मनोज अस्पताल में भर्ती थे, इसीलिए उनकी जगह एक नया गार्ड आया। उसका नाम राम रतन था और वह बिहार का रहने वाला था। वह अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करता था और उसका स्वभाव भी अच्छा था। रवि ने उससे भी पूछा कि क्या वह शराब पीता है, तो उसने हाँ कहा। रवि ने उससे कहा कि वह अपना खाना खुद ही बना ले। इस तरह दोनों अपना अपना खाना बनाने लगे। 5-6 दिन बाद मनोज अस्पताल से ठीक होकर वापस आ गए। 2-3 दिन बाद मनोज भी ड्यूटी पर आने लगे और रामरतन के साथ खाना खाने लगे। चूंकि दोनों शराब पीते थे और वे सब एक ही क्वार्टर में रहते थे, इसलिए रवि ने 15 दिन बाद अपनी सैलरी ली और नौकरी छोड़कर घर आ गए। ये कहानी हमें एक महत्वपूर्ण सीख देती है। परमात्मा एक मार्ग शराब पूरी तरह से वर्जित है। इस तरह से अगर कोई किसी शराबी व्यक्ति के संपर्क में आता है, तो ऐसे दुख इस मार्ग के सेवक पर आते हैं। और यह भी देखा गया है कि जो लोग दिए गए नियमों का पालन करते हैं, उन्हें ही इस तरह के अनुभव आते हैं। जो लोग दिए गए नियमों का पालन नहीं करते, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हम अनजाने में कई गलतियां करते हैं, लेकिन ईश्वर हमें छोटे-छोटे संकेतों या अनुभवों के माध्यम से हमारी गलती का एहसास कराते हैं। अगर हम समय रहते उन संकेतों को नहीं समझते, तो वही गलती हमारे लिए जानलेवा साबित हो सकती है। ईश्वर हमसे यह नहीं पूछते कि बेटा, तुमने गलती की है, बताओ तुम्हें क्या सजा दी जाए। सजा देने का अधिकार सिर्फ उन्हीं के पास है और हमें नहीं पता होता कि किस गलती की क्या सजा मिलेगी। इसलिए हमें अपनी गलतियां छिपाने के बजाय उन्हें स्वीकार करना चाहिए और भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए। जैसा कि रवि के अनुभव में कहा गया है, सुख से मान या दुख से मान, मानना तो पड़ेगा, चाहे मानव लाख करे चतुराई। ईश्वर बहुत दयालु है और जब कोई सेवक सच्चे मन से अपनी गलती की माफी मांगता है, तो वे न केवल उसे माफ करते हैं, बल्कि उसे हर संकट से भी बचाते हैं। यह कहानी हमें विश्वास और विनम्रता का महत्व बताती है। हमें यह अनुभव देने के लिए हम रवि का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। अगर ऐसे ही कुछ अनुभव आपके पास है, तो कृपया हमें हमारे दिए गए ईमेल आईडी पर संपर्क करें। हो सके तो इस अनुभव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार।